हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन और नाश्ता, जो कि रात को हम लोग सो गए थे। मतलब रात को मैं पूरी किचन वगैरह साफ़ करके सोती हूँ, तो किचन मेरी पूरी साफ़ थी। और अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ही मतलब उठने के बाद सबसे पहले मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद मैंने पूजा की है। पूजा करने के बाद जल दिया तुलसी माता को और उसके बाद डायरेक्ट मैं किचन में आ गई। और किचन में अभी मुझे नाश्ता बनाना है। नाश्ते के साथ साथ मुझे टिफ़िन पैक करना है और टिफ़िन के साथ साथ मुझे फटाफट खुद भी नाश्ता करना है, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी भाग दौड़ होती है। तो वही भाग दौड़ के बीच का काम है ये। तो ये जो डोसा बैटर है, एक दिन पहले मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बन गया है। और मैं इसी पतीले में बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक एक करके डोसा बनाती जाऊँगी। यही टिफ़िन में पैक करूँगी। चटनी थी मूंगफली टमाटर वगैरह की। तो वैसे इसमें लहसुन डलता है, लेकिन नवरात्र चल रहे हैं तो इसलिए मैंने लहसुन वगैरह ऐड नहीं किया था। तो फटाफट मैंने चटनी जो है वो पैक कर दी टिफ़िन में। और घर का काम अगर बताऊं तो घर का झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। बर्तन वर्तन मैं रात में करके सोती हूँ। तो बस यही रहता है कि सुबह उठ के नहाने के बाद सीधा नाश्ता ही बनता है पूजा पाठ करने के बाद। तो रोज़ डेली मेरा कुछ ऐसा ही रूटीन रहता है। तो देखिए, यहाँ सांभर जो था ना, वो मैंने एक रात पहले बना लिया था, बिकॉज सुबह सुबह बनाने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात है कि ना सुबह जैसे बनाओ ना तो फिर ये उतना टेस्ट नहीं देता है। सांभर हमेशा बासा हो जाता है ना, जैसे एक रात पुराना हो जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। खट्टापन भी अच्छा हो जाता है उसमें थोड़ा। तो मैंने वो टिफ़िन में रख दिया गरम करके। और अभी वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, तो उसको ठंडा होने के बाद ही ढक्कन लगाऊंगी, पैक करूंगी। मैंने सिर्फ टिफ़िन में डाल के रख दिया है उसको ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे डोसे का बैटर मैंने फटाफट इस पे स्टफिंग लगाया और डोसे फटाफट से बनाने कर दिए स्टार्ट। और एक तरफ मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि चाय तो हम लोगों की आदत होती है, इंडियन लोगों की, कि भाई हमें चाय तो नाश्ते में चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं पीते हैं, जूस वगैरह पी के अपना कर लेते हैं जुगाड़, लेकिन हम लोगों की आदत ऐसी होती है। मतलब मैं अगर अपने घर की बात करूं तो हमारी आदत ऐसी है कि हमें सुबह ब्रेकफास्ट में चाय चाहिए ही चाहिए। बाकी पूरा दिन नहीं मिलेगी तो चल जाएगा, लेकिन ब्रेकफास्ट में चाय चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे ना ये डोसे के लिए गोल टिफ़िन में तो जा नहीं सकता है, डोसा ख़राब हो जाता है, मुचड़ वुचड़ जाता है। तो मैंने ये वाला टिफ़िन लिया, एक्स्ट्रा एक टिफ़िन लिया मैंने, और ये थोड़ा इस तरीके का था। तो इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है। तो बटर पेपर में पैक करूँगी ताकि ये एक तो गर्म रहे, ऊपर से इसका थोड़ा मतलब नॉर्मल तरीके से रहे। इसमें बिल्कुल भी वैसा कुछ ना हो कि जैसे बहुत ज़्यादा पानी पानी सा हो जाता है ना टिफ़िन में गर्म चीज़ डालने से, वैसा ना हो। तो यहाँ मैंने 2 डोसे तो डाल दिए हैं। तो 4-5 डोसे पैक करूँगी। छोटे साइज़ में ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े तो है नहीं। तो 4-5 डोसे मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि इनके फिर फ्रेंड्स भी हैं ऑफिस में, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो फिर इसलिए मैं थोड़े एक्स्ट्रा भेज देती हूँ, ताकि सब थोड़ा थोड़ा खा ले और अच्छे से सबका पेट भी भर जाए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ना एक एक करछी बैटर डालती जा रही हूँ। और नॉन स्टिक पैन है, और अगर आप नॉन स्टिक पे बनाते हो तो बहुत अच्छा बनता है। तो ऊपर से ना मैं देसी घी हल्का सा 2-4 बूंदे ऊपर डाल रही हूँ। उससे काफ़ी क्रिस्पी बनता है और टेस्टी भी हो जाता है। थोड़ा सा ना उसमें मतलब देसी घी का फ्लेवर आ जाता है। तो बस मैं इस तरीके से डोसे बनाती जा रही हूँ। और एक फ्रूट मैं कोई ना कोई देती ही देती हूँ। तो ये रात में हम फ्रूट लाए थे। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब एक टिफ़िन में गोल वाले में चटनी डाली है, एक में सांभर डाला और एक में मैं ये फ्रूट डाल दूँगी। तो तीनों डिब्बे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद चौथे टिफ़िन में, जो अलग से टिफ़िन है, उसमें मैं डोसे पैक कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं सुबह सुबह टिफ़िन का काम निपटाती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड मतलब 3 दिन ही जाते हैं ऑफिस वीक में, ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो इसलिए मुझे 3 दिन ही टिफ़िन का काम करना होता है। बाकी तो फिर घर में ही बंदा रहता है, तो घर में ही खा पी लेते हैं हम लोग।
तो कुछ इस तरीके से ना आज सुबह का हमारा ये टिफ़िन पैक का काम हो गया और इसी से हम नाश्ता भी कर लेंगे। तो इसी बहाने ये बैटर जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म भी हो जाएगा और सांभर भी ख़त्म हो जाएगा, चटनी भी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही ये होगा कि हमारी जो वीकली क्रेविंग होती है डोसा खाना ही खाना है, वीक में एक बार तो बनता ही बनता है हमारे घर, तो वो भी हो जाएगा पूरा। तो यहाँ मैंने फ्रूट्स कट किए और मैं इनको टिफ़िन में छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके डाल रही हूँ ताकि खाने में इजी रहे और जितने आएंगे वो आ जाएंगे। 2 पीस नहीं आए वो मैंने अलग कर दिए, तो फटाफट मैं इस टिफ़िन को बंद करके रख दूँगी। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो ना सुबह सुबह, तो आपके जो भाग दौड़ वाले काम होते हैं ये भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि कभी कूड़े वाले भैया आ रहे हैं बीच में, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है ना, और बीच में टिफ़िन देना है, कपड़े देने हैं, ये देना है, वो देना, बहुत सारा काम हो जाता है। हालांकि कपड़े प्रेस का काम मेरे हस्बैंड ने अभी कर लिया था, मैंने नहीं प्रेस किया आज। तो इस तरीके से टिफ़िन पैक हो गया और अब जो डोसे 2-3 बनेंगे वो अभी नाश्ते के लिए बनेंगे, तो ये भी मैं फटाफट बनाऊंगी। और इस टाइम मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, तो नहा के वो जैसे ही बाहर आएंगे तो उसके बाद हम लोग अपना खा पी लेंगे ये वाला सामान, मतलब जो भी हमारा ब्रेकफास्ट है वो हम कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हो डोसा है और चाय है और चटनी है, सांभर है, तो ये सब चीज़ें आज खाई थी हमने नाश्ते में। उसके बाद ये सांभर ठंडा हो गया था तो मैं टिफ़िन फटाफट पैक कर रही हूँ क्योंकि 10:30 बजे तक वो निकलते हैं और अभी फ़िलहाल में 10:15 हो गए थे, तो मैं फटाफट से ये काम निपटा रही हूँ। आखिरी का एक काम होता है ये वाला कि फटाफट टिफ़िन के अंदर सब कुछ डालना, और एक डोसा बच गया था वो मैं बाद में खा लूँगी। उसके बाद आते हैं ब्रेकफास्ट के बर्तनों पे, क्योंकि किचन वैसे पूरी साफ़ है लेकिन अगर बर्तन 2-4 भी होते हैं ना तो किचन फैली हुई लगती है। ओपन किचन में यही प्रॉब्लम होती है कि आपको पूरी क्लीन रखनी होती है। अब जो परात में बर्तन थे ना वो सारे बर्तन मैं रात में धो के सोई थी, तो मैंने फटाक से उनको अपने अपनी जगह पे रैक पे लगा दिया। तो रैक पे अगर आप हाथ के हाथ लगाते हो ना गीले बर्तन तो वहाँ जंग लग जाता है, तो मैं क्या करती हूँ सुखा के लगाती हूँ। अब धूप भी आनी शुरू हो गई है किचन में, तो मैं फटाफट ये बर्तनों को हटा दूँगी बिकॉज मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं पूरा दिन अकेली रहूँगी, तो जब घर में काम ही नहीं होगा कोई, तो ये है कि आप एक्स्ट्रा कुछ काम कर सकते हो, अपने होम बुटीक का काम कर सकते हो, आप बाकी के कुछ काम कर सकते हो, वीडियोस के काम कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये वाले बर्तनों का ना अभी खड़े खड़े ही निपटा रही हूँ क्योंकि इनको अभी निकलना है ऑफिस के लिए, और मैं फटाफट तवा वगैरह जो भी पतीले थे, जो भी बर्तन थे, चाय के कप वगैरह थे, ये सब कुछ निपटा के किचन पूरी साफ़ करके रख दूँगी। इस टाइम मेरे हस्बैंड निकल गए थे जब मैं बर्तन धो रही थी ना, तो उनका आ गया था कैब, तो वो निकल गए और उनके जाने के बाद मैं अपना ये किचन फिर साफ़ करने लगी थी। तो अभी 10:30 बजे ही हुए हैं सुबह के 10:30 बजे तक मेरा आप देख सकते हो पूरे घर का काम भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, टिफ़िन भी पैक हो गया, सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया। अब ये लास्ट काम बचा है जो पानी की बॉटल्स फिल करने का काम है। ये क्या है कि पानी हम लोग पीते रहते हैं रात से, सुबह नाश्ते में भी 1-2 बोतल पी लेते हैं, तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए और पानी साथ साथ फिल करके भी रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे को प्यास लगी थी, मैंने फटाफट ठंडा पानी पिया, 1 गिलास और भर के रख लिया। उसके बाद ये बॉटल को भी फिल करके रख दूँगी। उसके बाद बेडशीट को थोड़ा सा ठीक करना है क्योंकि ये मैंने ठीक तो की थी जब मैंने बिस्तर तय किया था सुबह, लेकिन ना फिर भी बैठो उठो तो मुचड़ जाता है थोड़ा सा कपड़ा बेडशीट का। तो ये इलास्टिक के बिना वाली है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो इसको भी ठीक ठाक करते हैं फटाफट से। तो आप देख सकते हो बेडशीट मेरी क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद सारा ही काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा घर का। उसके बाद आप सोचो कि पूरा दिन एक औरत फ्री है। अगर आपके रूटीन इस तरीके के हैं तो आप पूरा दिन बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपका रूटीन ऐसा नहीं है तो आप पूरा दिन में इन्हीं कामों में उलझे रहोगे और फिर आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यही कहूँगी जितने भी हाउसवाइफ मेरे वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ आप मल्टीटास्किंग होके काम कीजिए ताकि आपको अपने लिए भी टाइम मिले। तो घर पूरा साफ़ हो गया। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बाय, टेक केयर।